साथियों नमस्कार। आज हम विवाह होने के योगों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उन योगों और संकेतों की चर्चा करूंगा जो हमारे प्राचीन वैदिक ज्योतिष की अमूल्य किताबों में लिखा है। इसके साथ ही हम कुछ अपने अनुभवों को भी जोड़ेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आगे हम केपी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से विवाह के योग कैसे देखे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस अध्याय का हम आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। जैसे ही कोई भी ज्योतिष कुंडली को देखता है तो वो सबसे पहले सप्तम भाव व सप्तम भाव के स्वामी को देखता है, क्योंकि इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद हम इन दोनों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर ध्यान देते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हैं कि अमुक कुंडली में विवाह के योग बन रहे हैं, तभी हम आगे दशा अंतरदशा में विवाह के समय को ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सप्तमेश की दशा अंतरदशा में विवाह होते हैं। माना कि शुक्र किसी कुंडली में सप्तमेश है, तो जब शुक्र दशा अंतरदशा में आएगा तब विवाह संपन्न होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा भी होता है कि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में स्थित है उस राशि की दशा अंतरदशा में भी विवाह हो जाते हैं। यानी मान लेते हैं किसी कुंडली में शुक्र सप्तमेश है और वह सूर्य के भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में विवाह दे सकता है। यहाँ पर आपके मन में ये सवाल अवश्य आ रहा होगा कि हर योग की चर्चा करने के बाद आप ये कहते हैं कि हो सकता है, होने की संभावना है, कहते रहते हैं, लेकिन विवाह होने का एक्चुअल समय कौन सा होता है? अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो एकदम सही सवाल आ रहा है। तो इसके उत्तर को ध्यान से सुनिए। जब भी किसी की दशा अंतरदशा में ग्रह विवाह को दर्शाते हैं तो ये एक पॉजिटिव संकेत आप मान के चलते हैं। इससे आपका विवाह हो ही जाएगा ये निश्चित नहीं होता है। दशा अंतरदशा में शुभ संकेत मिलने के बाद हम गोचर पर विचार करते हैं, यानी कि जो ग्रह विवाह का समर्थन कर रहे हैं गोचर में वही ग्रह कुंडली में विवाह में जरूरी भावों से संबंध स्थापित करें, यानी कि 2, 7, 11 भावों से संबंध स्थापित करें। साथ में वही ग्रह दूसरे अन्य ग्रहों जो विवाह का समर्थन कर रहे होते हैं उनसे भी संबंध स्थापित करें, तभी ये कार्य संपन्न होने के प्रबल चांसेस बनते हैं। तो इसकी चर्चा करने के बाद हम दोबारा वापस अपने अध्याय की ओर लौटते हैं। तो अन्य योगों की अपन जो है बात कर रहे थे। तो ऐसा देखा जाता है बहुत बार सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी भी दशा अंतरदशा में विवाह हो जाते हैं। सप्तमेश के साथ युति करने वाले ग्रहों की दशा में भी विवाह हो सकते हैं। जो ग्रह सप्तमेश को दृष्टि देते हैं उनकी भी दशा अंतरदशा में विवाह हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लग्न कुंडली के अलावा एक कुंडली और होती है जिसे भावचलित कुंडली कहते हैं। भावचलित कुंडली में जो ग्रह अपने भाव को बदल लेते हैं, यानी एक भाव से दूसरे भाव में चले जाते हैं, वह ग्रह बदले हुए भावों के हिसाब से फल देते हैं। माना कि यदि लग्न कुंडली में शुक्र सिंह राशि में था और भावचलित कुंडली में वही शुक्र कन्या राशि में चला जाता है, तो वही शुक्र कन्या राशि में के हिसाब से फल देने लगता है। यानी कि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि भाव बदलने के बाद वही शुक्र अपनी
नीचस्थ राशि में आ जाता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है अपनी नीचस्थ राशि के अनुसार फल देगा। एकमात्र राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो लग्न कुंडली और भाव चलित कुंडली दोनों के हिसाब से फल देते हैं। माना कि राहु लग्न कुंडली में मेष राशि में था और भाव चलित कुंडली में वो वृषभ राशि में चला गया, तो राहु मेष और वृषभ दोनों के हिसाब से फल देगा। कृष्णामूर्ति पद्धति और आधुनिक नाड़ी ज्योतिष पद्धति के अनुसार सभी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी व सब लॉर्ड के सिग्निफाई किए हुए घरों को भी अपना लेते हैं। सभी ग्रह अपने सब लॉर्ड को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसके बाद नक्षत्र स्वामी के सिग्निफिकेंस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ग्रह विवाह को नहीं दर्शाता है और दूसरी ओर उसके नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड वाले प्लैनेट विवाह का समर्थन करते हैं, तो वह ग्रह भी विवाह का समर्थन करने लगता है। साथियों, अब आते हैं कि जो हमारे आकाश में गोचर होते हुए ग्रहों की वो किस तरीके से काम करते हैं, इसको देखते हैं। गोचर में द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव को सिग्निफाई करने वाले कोई भी 3 ग्रह एक ही भाव में साथ या आपस में दृष्टि रखते हो तो दूसरे 7वें 11वें भावों में युति करते हो या दूसरे 7वें 11वें भावों में दृष्टि देते हो या अपनी यथार्थ स्थिति से, यानी लग्न कुंडली में वो जहां स्थित थे वहीं से गोचर कर रहे हो। घटना का सही समय बताने के लिए कुछ शास्त्रों में नियम है, तो आइए अब हम उन नियमों की चर्चा करते हैं। गोचर के दौरान जो ग्रह संकेत बता रहे हैं विवाह के, वही अगर कुंडली में दूसरे ग्रह जो विवाह के संकेत बता रहे हैं उनके ऊपर से गोचर वो करें और 1 डिग्री के अंदर करें। यानी अगर किसी कुंडली में सूर्य ग्रह विवाह का नियम बता रहे हैं यानी विवाह को समर्थन कर रहे हैं, तो गोचर में ग्रह, मानो गोचर का ग्रह शुक्र है, तो जब शुक्र सूर्य ग्रह से 1 डिग्री के अंतर में होगा तब वो विवाह का सही समय बता देगा। गोचर में यदि 2 ग्रह जो विवाह के संयोग बता रहे हैं यानी विवाह को सिग्निफाई कर रहे हैं, वह ग्रह गोचर में 1 ही डिग्री के भीतर युति करें, यानी वो किसी भी भाव में हो। अगर 2 ग्रह, जैसे कि हमने उदाहरण में शुक्र और सूर्य को लिया था, तो यहाँ भी ले लेते हैं, और शुक्र और सूर्य अगर 1 ही डिग्री के भीतर जो विवाह के जरूरी जो भाव हैं, यानी कि दूसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, अगर इन घरों में युति करते हैं 1 ही डिग्री के भीतर जब होंगे, तब विवाह का सही समय आप आकलन कर सकते हैं। गोचर के दौरान संयोग बताने वाला ग्रह किसी भी संयोग बताने वाले घर की भावारंभ डिग्री पर गोचर करे। यानी अगर कोई घर, यानी कि 2, 7, 11 में से कोई घर जो विवाह को समर्थन कर रहे हैं, उन घरों की भावारंभ डिग्री पे संयोग बताने वाला गोचर में ग्रह प्रवेश करे, उस वक्त आप कह सकते हैं कि जातक का विवाह इस समय होगा। गोचर के दौरान विवाह का सही समय निकालने के लिए हम उन ग्रहों का चयन करेंगे जो राशि को जल्दी पार कर लेते हैं। बृहस्पति और शनि 1-1 राशियों में 1.5 साल रहते हैं, तो हमें विवाह का समय प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। इसीलिए सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल आदि का हम विचार करते हैं, क्योंकि यह ग्रह 1.5 महीने में किसी राशि को पार कर लेते हैं।
चंद्र सबसे ज्यादा जो है तेजी से चलता है, 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है, तो हम जो है चंद्र का विचार लगभग नहीं करते हैं। तो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल से हम महीने 1.5 महीने का जो है ये राशि में जो है अपना समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो हम इन्हीं जो है ग्रहों का विचार करके जो है विवाह का समय निकालने का प्रयास करते हैं। आखिरी में एक सूत्र आपको बताते हैं कि अगर मानिए शुक्र की दशा चल रही है और कोई भी ग्रह विवाह का समर्थन नहीं कर रहा है, तो ये बहुत से केसों में देखा गया है कि शुक्र की दशा में जातक का विवाह हो जाता है। आज हम यहीं पर अपने इस अध्याय को समाप्त करते हैं। अगले किसी नए अध्याय में आपसे शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।